गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है मेरे चैनल पे राधे कृष्ण दासी पर आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे राधा कृष्ण के विवाह के बारे में कि कुछ लोग को मानते हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ है और कुछ कहते हैं हुआ है। तो मैं यही बताऊंगी आज की वीडियो में कि विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर विवाह हुआ है तो किस शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमो नमः। हाँ जी, राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। आज तक हमने श्री कृष्ण का विवाह किसके साथ देखा? रुक्मणी के साथ। और 16,000 कन्याओं के साथ विवाह की कहानियां बहुत सारी सुनी है ना। लेकिन राधा कृष्ण के विवाह से जुड़ी कथा कहानी ज्यादा प्रचलन में नहीं है, इसीलिए लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार एक बार नंद बाबा बालक कान्हा को भांडीर नामक वन लेकर गए थे। वह इस वन में करीब 15 किलोमीटर है वृंदावन से। ठीक है, तो जा रहे थे बाबा, और कृष्ण भगवान को विहार करने का काफी, यानी विहार करना मतलब घूमना, काफी पसंद था। उस समय दोनों विहार कर रहे थे, अचानक से तूफान आया। तो तूफान से बचने के लिए नंद बाबा और कृष्ण भगवान एक पेड़ के पास चले गए। कुछ देर बाद वहां राधा रानी भी पहुंची। नंद बाबा ने बालक कृष्ण को राधा रानी का हाथों में हाथ दे दिया, सौंप दिया कि तुम, और खुद वहां से चले गए। इसके बाद कान्हा ने अपना दिव्य रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने राधा संग कृष्ण का विवाह कराया। आज भी भांडीर वन को राधा कृष्ण के विवाह का स्थल के नाम से जाना जाता है। भांडीर वन में राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ राधा कृष्ण का विवाह कराते हुए ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ राधा कृष्ण, जो कृष्ण भगवान है, माखन खाते हैं, बंसी बजाते नहीं, राधा संग विवाह रचाते हुए दृश्य में है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता भी है कि जो निसंतान दंपति है, अगर यहाँ पर आकर स्नान करती है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। तो राधा कृष्ण के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है, पर हाँ, विवाह हुआ था, पूरे वैदिक मंत्रों के साथ हुआ था, और राधा रानी का कन्यादान भी हुआ था। तो बहुत लोगों के बीच में नहीं हुआ था, केवल 4 लोग थे। एक तो ब्रह्मा जी थे, एक नारद जी, राधा कृष्ण भगवान, बस इतने ही थे। तो ब्रह्मा जी ने ही उनका विवाह कराया था कृष्ण भगवान का। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने इतनी रानियों से विवाह किया था। तो भाई, राधा ही रुक्मणी और रुक्मणी ही राधा और कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। सबसे पहली बात तो इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए माइंड में। ठीक है, ना राधा से कृष्ण अलग है, ना कृष्ण से राधा अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन लोगों को क्या है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो आप कोई भी देखो, जो शास्त्र प्रमाणित जो बात होती है, हमें सदैव उसको मानना चाहिए। तो ये तो हो गई राधा कृष्ण के विवाह की बातें, और कल है हमारे श्री श्यामा यानी कृष्ण और राधा के विवाह की डेट। हाँ जी, 21 फरवरी को है इनका विवाह। तो आप लोग भी इनके विवाह की तैयारी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने विवाह किया था, वैसे ही हमारे जो घर में लड्डू गोपाल होते हैं, हम उनका विवाह कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।